वेलकम टू ऑल ऑफ यू। प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते हैं कि हम लाभ ना कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं का लेखांकन के बारे में पढ़ रहे हैं। हम पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि ये संस्थाएं गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं और ये संस्थाएं सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक या कोई धार्मिक, चिकित्सा, मनोरंजन या पेशे से संबंधित स्वेच्छा और सेवा की भावना से स्थापित की जाती हैं। इन संस्थाओं में जो भी व्यक्ति कार्य करते हैं वो अपनी इच्छा से कार्य करते हैं और उनका प्रथम उद्देश्य समाज सेवा ही रहता है। ये लाभ कमाने वाली संस्थाओं से बिल्कुल अलग होती हैं। आपने पिछले साल 11वीं कक्षा में भी पढ़ा है कि लाभ कमाने वाली संस्थाएं वो संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, लेकिन इन संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि समाज सेवा करना इनकी जो है वो प्राथमिकता रहती है। प्यारे बच्चों, 11वीं कक्षा में आप लोगों ने अकाउंट्स में टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, जिसमें हमने अकाउंट्स में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किनका क्या अर्थ होता है, ये सभी हमने जो है वो 11वीं कक्षा में पढ़ा था। तो कुछ उसी तरह की टर्मिनोलॉजी लाभ ना कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं के लिए भी बनाई गई हैं, जिनका हमें ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें इनमें जो भी आइटम्स यूज होती हैं उनका ज्ञान नहीं होगा तो हम उनकी ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो हम जो इम्पोर्टेंट आइटम्स लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं में यूज करते हैं वो आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं, जिनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे नंबर 1 पर सब्सक्रिप्शन है, फिर वसीयत से प्राप्त राशि लिजेसी, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस और एंडोमेंट फंड। हम इन संस्थाओं के अकाउंट्स बनाते समय इन सभी आइटम्स को किस तरह से ट्रीट करते हैं वो हम जो है वो यहाँ पर समझेंगे, ताकि हम जो है इन लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं के फाइनल अकाउंट्स को जो है वो तैयार कर सकें। तो इसमें सबसे पहले जो है वो हम सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है। इसे हिंदी में चंदा कहा जाता है। ज्यादातर जो भी संस्थाएं होती हैं वो जो उसके सदस्य होते हैं वो सदस्य मिलकर जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो चंदा कहलाता है। ये राशि रेवेन्यू नेचर की होती है। हमने रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर के बारे में +1 में भी पढ़ा है, तो इसके ऊपर हम पहले भी जो है वो लेक्चर अटेंड कर चुके हैं। तो अभी इसके ऊपर जो है ज़्यादा डीपली जाने की मैं समझता नहीं हूँ कि ज़रूरत है। तो ये जो राशि है वो रेवेन्यू नेचर की होती है और इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं के अंतिम विवरण होते हैं, यानी कि वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको इसके फॉर्मेट्स बनाकर जो है वो इसकी ट्रीटमेंट बता रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन को किस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया जाता है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया है। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड है और ये हमारा जो है वो एक्सपेंडिचर कॉलम है, ये अमाउंट, इनकम और अमाउंट। आपको पता होगा कि आपने पिछली साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा है, बिल्कुल सेम वैसा ही फॉर्मेट इसका रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो लाभ कमाने वाली संस्थाएं बनाती हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं बनाती हैं। तो ये जो सब्सक्रिप्शन है वो किसी भी लाभ ना कमाने वाली संस्था के लिए आय का एक मुख्य स्रोत है और इसलिए ये उस संस्था की मुख्य इनकम मानी जाती है और इसीलिए इस सब्सक्रिप्शन को जो है वो यहाँ इनकम वाली साइड में दिखाया गया है। ये वर्ष के अंत में बनाए जाने वाले विवरण है, इसलिए ये सब्सक्रिप्शन पूरे साल का यहाँ पर दिखाया गया है। इसी तरह से आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। ये देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपकी स्क्रीन पे है।
इसमें भी ये वाली साइड डेबिट है, ये वाली साइड क्रेडिट है, और यहाँ पर बिल्कुल वही कॉलम बने हुए हैं जो यहाँ ऊपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी बने हैं, 4 कॉलम हैं, लेकिन इनकी जो कैप्शन है वो अलग है। ये डेबिट वाली साइड इसकी रिसीप्ट कहलाती है, और फिर उसके अमाउंट का कॉलम, और ये पेमेंट साइड और उसके अमाउंट का कॉलम। अगर आपको ध्यान में होगा तो हमने +1 में कैश बुक पढ़ी है। ये रिसीप्ट एंड पेमेंट जो है वो बिल्कुल उसी की तरह बनाया जाता है। जिस तरह से कैश बुक में सारी रिसीप्ट्स डेबिट साइड में होती हैं और सारी पेमेंट्स क्रेडिट साइड में होती हैं, उसी प्रकार इस रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी रिसीप्ट्स डेबिट साइड में होती हैं और पेमेंट्स क्रेडिट साइड में होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक लाभ कमाने वाली संस्था इन दोनों खातों की जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कैश बुक वो बनाती है, लेकिन ये लाभ ना कमाने वाली संस्था है तो इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ सब्सक्रिप्शन जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय सब्सक्रिप्शन 8000 दिखाया गया है, लेकिन अगर हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करें तो वहां पर सब्सक्रिप्शन 3 वर्षों का दिखाया गया है, 2015 का, 2016 का, 2017 का। ऐसा क्यों है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कई वर्षों का चंदा दिया होता है, जैसे पिछले वर्ष का चंदा, चालू वर्ष का चंदा, अगले वर्ष का चंदा, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल करंट ईयर का ही चंदा दिखाया जाता है, चाहे वह इस वर्ष में आपको प्राप्त हुआ हो या नहीं। इस वर्ष का चंदा जो प्राप्त होना था पर प्राप्त नहीं हो पाया हो, ऐसा चंदा इसी वर्ष की आय होता है और उसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब हो गया वो चंदा जो आपने लोगों से इसी वर्ष में प्राप्त करना था, बट किसी वजह से जो है वो आप उसको रिसीव नहीं कर पाए हैं, तथा इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम सब्सक्रिप्शन में ही जोड़ कर दिखाते हैं। अभी मैं आपको इसके फॉर्मेट में ही इसको जो है वो कैसे ट्रीट किया जाता है वो दिखाता हूं। ये देखिए हमारे स्क्रीन पे है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको दिखाया था, वही स्लाइड से उठा के इसको यहाँ लाया गया है। तो यहाँ देखिए रिसीप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन 2015, 16, 17 3 सालों का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर रिसीव किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको ये शो करता है कि इस वर्ष में आपने कितना सब्सक्रिप्शन टोटल रिसीव किया है, चाहे वो इस वर्ष से संबंधित हो, चाहे वो पिछले वर्ष से संबंधित हो, चाहे वो आने वाले वर्ष से संबंधित हो। कुछ लोग एडवांस में भी सब्सक्रिप्शन जो है वो हमको दे देते हैं। अगर आप किसी संस्था के मेंबर हैं तो हो सकता है आपने किसी वर्ष में सब्सक्रिप्शन नहीं दिया हो तो आप इस वर्ष में आकर देंगे, या हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा भी हो जो भविष्य का सब्सक्रिप्शन भी इसी साल में दे दे। तो रिसीप्ट में वर्ष की कोई पाबंदी नहीं है, इस रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में समय की कोई पाबंदी नहीं है, आप किसी भी समय का सब्सक्रिप्शन इस साल में रिसीव कर सकते हैं। तो अगर आपने डिफरेंट ईयर्स का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है तो वो सभी सारे के सारे यहीं पे शो करने पड़ेंगे। लेकिन जहां तक बात इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की है तो ये एक तरह से आपके एक वर्ष की इनकम और एक्सपेंडिचर को शो करता है, यानी कि इसी वर्ष के खर्चे और इसी वर्ष की इनकम को शो करता है। इसीलिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन 8000 लिया गया है सिर्फ। देखिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 2016 का 8000 सब्सक्रिप्शन था, वो यहाँ पर है। और हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने सब्सक्रिप्शन अभी पूरा नहीं दिया है, वो भी लेना रहता हो, तो वो सब्सक्रिप्शन भी इसी वर्ष का इनकम माना जाएगा और उसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके सब्सक्रिप्शन में ऐड करके दिखाया जाएगा। तो इस तरह से हम जो है वो सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट रिसीप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करते हैं। आई होप आपको काफी क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।